हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में एक ज्योमेट्री का यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर फाइंड करनी है इसकी रेडियस क्या है। इसकी रेडियस को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं एक छोटे से ट्रिक के साथ यहाँ पर इसका रेडियस कैसे निकालेंगे। तो कभी एग्जाम में इसका रेडियस पूछा होता है, कभी डायमीटर पूछा होता है, कभी एरिया पूछा होता है और कभी एरिया ऑफ द सेमी सर्कल भी पूछ लेते हैं। तो इतने टाइप्स के इस क्वेश्चन में आंसर मिल सकते हैं या और भी इसके सरकमफ्रेंस अगर पूछ दिए गए तो इसकी हेल्प से सबको निकालने के लिए हमें रेडियस की रिक्वायरमेंट है। इसलिए सबसे मेन यहाँ पर है, अगर हमें रेडियस मालूम हो जाती है तो फिर इस सर्कल के बारे में हमें एरिया, सरकमफ्रेंस, सेमी सर्कल का एरिया जो भी निकालना है निकाल सकते हैं। तो सबसे बेस्ट बात यह है कि इसकी रेडियस कैसे निकालें। आइए देखते हैं एक छोटे से ट्रिक के साथ। तो इस का अगर हमें रेडियस निकालना है तो मैं पहले एक यहाँ पर प्रॉपर्टी बता दूं और प्रॉपर्टी के ठीक पहले मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ। इसके कुछ पॉइंट्स, चलिए इस पॉइंट को ए एज्यूम करते हैं, यहाँ पर बी एज्यूम करते हैं और इसको सेंटर को सी ले लेते हैं। दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल और यहाँ पर आ जाएगा डी। ये हमने ए बी सी डी इसका नेमिंग कर दिया। और नेमिंग करने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास इस सर्कल की रेडियस निकालने के लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर बता देते हैं। जैसे यहाँ पर है प्रॉपर्टी, मान लो कि यहाँ पर इंटरसेक्टिंग ऑफ टू कॉर्ड्स, ये प्रॉपर्टी कभी कभी हम लोग यूज करते हैं। अगर इंटरसेक्टिंग ऑफ टू कॉर्ड्स यहाँ पर हैं, मान लो कि इनके वैल्यूज यहाँ पर है एक्स वाई और यहाँ पर है पी, ये है क्यू, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक्स इंटू वाई इक्वल टू पी इंटू क्यू। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ टू पार्ट्स। तो ये सर्कल का एक फार्मूला यहाँ पर है। दूसरा एक यहाँ पर हमारे पास ये सेंटर से पास हो रही लाइन और यहाँ पर एक कॉर्ड तो नहीं बोल सकते लेकिन एक लाइन है जो यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए यहाँ पर भी हम लोग इसमें पाइथागोरस का भी यूज कर सकते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। या तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मेथड 1 ये है और मेथड 2 यहाँ पर है। तो अगर हम मेथड 1 से सॉल्व करना चाहें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर सेंटर से पास हो रहा है और ये लाइन आ रही है, तो ये इसको हम पूरा का पूरा इसको ड्रॉ कर देते हैं और इसको नेमिंग कर देते हैं। दिस इज पॉइंट ई, यहाँ पर हो गया। तो अगर यहाँ पर बी डी 5 है तो ये पार्ट भी इसका 5 होगा बाय प्रॉपर्टी। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, perpendicular drawn from center to the chord bisects the chord। तो यहाँ पर 5 and 5 ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगे और यहाँ पर हम इस पार्ट को पूरा थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। ये देखिए मैं बी पॉइंट फिर से लिखता हूँ लेकिन इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। पॉइंट बी यहाँ रख देता हूँ, लेट इट बी एक्स। इसको हमने एक्स लिया, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर है एफ बी को हमने यहाँ पर एक्स अज्यूम कर लिया है। तो अगर ये प्रॉपर्टी के साथ हम लोग जाते हैं, दिस इज 10 यूनिट, दिस इज x यूनिट, दिस इज 5, दिस इज 5। तो बाय यूजिंग सेम प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ टू कॉर्ड्स, तो 10 इंटू एक्स यहाँ पर बनेगा हमारा क्वेश्चन, 10 इंटू एक्स इक्वल टू 5 इंटू 5, जैसा यहाँ पर है p इंटू क्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 5 और यहाँ पर हो जाएगा 10x इक्वल टू 25। तो x बिकम्स 25 upon 10, तो x equal to 2.5। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, नॉट रेडियस। अब इसके बाद हमें ए एफ, दिस इज डायमीटर, क्या करना है, डायमीटर निकाल लेना है। तो डायमीटर ऑफ सर्कल यहाँ पर देख सकते हैं, डायमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एफ। तो डायमीटर इज ए एफ एंड इट इज इक्वल टू ए बी प्लस बी एफ। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको ए बी प्लस बी एफ। तो ए बी का वैल्यू यहाँ पर है टोटल 10, दिस इज 10 प्लस बी एफ इक्वल टू एक्स जो यहाँ पर अभी अभी आया है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2.5 और इसको ऐड कर दिया, ये हो गया 12.5। तो 12.5 द डायमीटर। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेडियस। तो रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए अब रेडियस का फॉर्मूला क्या है, रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 और इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं 12.5 अपॉन 2 तो ये मिल जाता है 6 यहाँ पर और 6.25, ये है इसका रेडियस। तो रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 6.25। एक मेथड तो ये हो गया और अगर दूसरे मेथड से हम लोग फाइंड करना चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज कर सकते हैं और पाइथागोरस थ्योरम से भी
मिल जाएगा आंसर। ठीक उसके लिए यहाँ पर हमें ज्वाइन करना होगा सेंटर टू डी। तो ये उसके लिए हमें डायग्राम में थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, तो बेस्ट प्रॉपर्टी और फास्ट इससे आंसर निकाल सकते हैं। तो आप लोग हमें पाइथागोरस से ट्राई करके बताइए कि आंसर मिला या नहीं मिला। अगर आंसर नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको फिर से अपलोड कर दूंगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा हिंट यहाँ पर दे देता हूँ कि अगर इस क्वेश्चन को हमें पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे। चलिए यहाँ पर मैं छोटा सा सर्कल बना करके यहाँ पर बता देता हूँ। ये हो गया। अब चलिए यहाँ पर हमारे पास जो गिवन टर्म है इस तरह से है, और यहाँ पर एक लाइन दी गई है सेंटर हियर। ये हो गया सेंटर, इसको हमें ज्वाइन कर लेना है। दिस इज टोटल 10। तो इसको अगर हम यहाँ पर इसकी जो रेडियस है, इस रेडियस को r एज्यूम कर लेते हैं, दिस इज r, और टोटल 10 है तो रिमेनिंग हो जाएगा 10 माइनस आर। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो गया 10 माइनस आर, दिस इज r, और ये दिया है 5। ठीक है, 10 माइनस आर देख लीजिए, टोटल 10 है, इस डायग्राम में आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर 10 है, हमने AC रेडियस को r लिया, तो रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा 10 माइनस आर। यहाँ पर हो गया 10 माइनस आर, और ये रेडियस सेम है, यहाँ पर भी r हो जाएगा। और इस तरह से इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इस क्वेश्चन को वापस सॉल्व किया जा सकता है। और आप लोग सॉल्व करके मुझे बताएंगे आंसर मिला या नहीं मिला। तो इन दिस ट्रायंगल, यहाँ पर ये ट्रायंगल यहाँ पर दिया गया है, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स यहाँ पर हो गया, परपेंडिकुलर साइड्स 10 माइनस आर होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ देख लीजिए 10 माइनस आर होल स्क्वायर, दिस इज 100 माइनस 20 आर प्लस आर स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर गेट कैंसल, 125, दिस इज 100 plus 25 equal to 20 r, taking minus 20 r on that side। यहाँ पर ये माइनस भी होल स्क्वायर के फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और ये हो गया 125 इक्वल टू 20 r। तो यहाँ पर 125 अपॉन 20 इक्वल टू r। अब ये रेडियस, इसको डिवाइड कर दीजिए, ये रेडियस यहाँ पर मिल जाएगी 6.25। ये हमने सॉल्व भी कर दिया। आप लोग भी खुद ट्राई कीजिए, अगर पाइथागोरस से आपको नहीं मिलता है तो यहाँ से हेल्प लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो और भी बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का सलूशन देखने के लिए देखते रहिए कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।